दोस्तों आईपीसी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। आईपीसी 1 का वीडियो मैंने बना दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। चलिए बात करते हैं आईपीसी 2 की। आईपीसी 2 क्या है? आईपीसी 2 में बात होती है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, जो इसको परिभाषित किया गया है। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य, कार्य क्या है ये मैंने अभी बताऊंगा आपको, या लोभ, लोभ दैट इज ओमेशन, कार्य दैट इज एक्ट, ये मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में, के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ना कि इसमें कह रहा है कि एवरी पर्सन, हर कोई व्यक्ति, विद इन इंडिया, भारत के अंदर, एक्ट या ओमिशन के बारे में बात कर रहा है। एक्ट क्या है? एक्ट क्या है? एक्ट वैसे एक्ट को हम सीआरपीसी 2N में पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ एक्ट है क्या। एक्ट वह है जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो, ठीक है। जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। आप ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर सकते, पर आप कर रहे हैं, तो ये एक्ट के अंदर आ रहा है। दूसरी बात कहता है वो लोभ। अब लोभ क्या है? लोभ दैट इज ओमिशन। इसको कैसे समझेंगे? वैसे लोभ की डेफिनेशन हम आईपीसी 43 में पढ़ेंगे, पर मैं बता रहा हूं अभी कि आपको कि लोभ क्या है। लोभ है कि लीगली बाउंड टू डू, आप लीगली बाउंड है किसी चीज के लिए। जैसे एक पुलिस वाला है, या जैसे जेलर है, जेल में कैदी है, तो उनको रिमांड में लेता है, मारता है, पीटता है, या उनको खाना नहीं देता है। उसकी ड्यूटी है उसको खाना देना, उसकी ड्यूटी है ये, उसकी ड्यूटी ये नहीं उसे मारना, पर वो कर रहा है, तो ये ओमिशन है, ठीक है। और एक शब्द आपने पहले पढ़ा कि विद इन इंडिया, भारत के अंदर, भारत के भीतर। ये भारत क्या है? भारत की जो टेरिटरी है, वो चाहे जमीन के अंदर हो, फिर चाहे आकाश में हो, चाहे समंदर पे हो, चाहे प्लेन पे हो, कहीं भी आप कोई एक्ट कर रहे हो, वो भारत को डिफाइन कर रहा है। उसके अंदर एक्ट या ओमिशन कोई भी हो रहा है, उस बारे में ये बात कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी सीरीज का तीसरा वीडियो मैं जल्द ही बनाऊंगा। थैंक्स।